तो वो कौन क्या कहता है मोहित जी, मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता। यदि मुझे गोली चलाने का मौका मिला तो मैं बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौका मिला मैं आतंकवादियों को गिट्टी पकड़ कर मार दूंगा। मैंने अपने जीवन का 2030 तक 1 जनवरी 2020 से पहले जो मैंने कमाया था उसका 90% 2030 तक मैंने डोनेट करना है। देश की कश्मीर की घाटी में भारत मां की छाती के ऊपर गोलियों से छलनी करने के बाद जो है हमारे 27 जो देश के नागरिक थे उनको मौत के घाट आतंकवादियों के द्वारा उतार दिया गया। पूरे देश में रोष है, गुस्सा है, लगातार विरोध प्रदर्शन, पुतले फूके जा रहे हैं और देश की डिमांड है कि बदला जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। ये देश की भावनाएं आज के दिन है। हरियाणा के एक जवान थे विनय नरवाल, जो सेना के लेफ्टिनेंट भी थे। उनको भी वहां उनकी शादी को केवल 6 दिन हुए थे और छाती में उनको गोली जो है वहां मारी गई। पूरे देश की भावनाएं जो है वो सत्ता के साथ खड़ी हैं। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें ये कह दिया गया कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय जो है वो आ चुका है। अब इसके ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग घोषणाएं की। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत कौशिक बने हुए हैं, जिन्होंने पहले शब्दों में ये कह दिया कि 1 करोड़ रुपए नगद राशि जो है उनको दी जाएगी, जो उनके सर कलम करके लेके आएगा। 5 से 7 आतंकवादी जो बताए गए थे उनका सर कलम करके लाने वालों को 1 करोड़ रुपए राशि जो है वो दी जाएगी। शशिकांत कौशिक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। और एक बड़ी बात आपको बता दे, इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने भी, नायब सैनी ने भी ये कहा है कि 50 लाख रुपए और एक नौकरी जो है वो विनय नरवाल के परिवार के लोगों को हम देने का काम करेंगे। तो शशिकांत कौशिक जी, आपने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए देंगे, उसके बाद सरकार ने भी जो है 50 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ ही एक नौकरी का भी ऐलान जो है वो किया है, क्या कहोगे? जी देखो, कहने को तो इसमें क्या है कि जो नायब जी जो काम करते हैं वो आम जनमानस के लिए, जन भावनाओं के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं तो नायब सैनी जी का, मेरे मुख्यमंत्री जी का, वो राजा है हमारे, मैं तो उनका बहुत फैन हूँ। भाई वो क्या कर दे, कितना अच्छा कर दे, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं सरकार के इस फैसले को जो है धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आपने कहा कि आतंकवादियों का सर कलम करने वालों को 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देंगे। कुछ लोगों ने उसमें टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि ये तो पैसे के दम पे नाम कमाना चाह रहा है, पैसे के बल पे फेम पाना चाह रहा है, मुद्दा गर्म है, इसलिए इसमें हिस्सा लेना चाह रहा है। तो वो कौन क्या कहता है मोहित जी, मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता। कभी आपने देखा हो मेरा जीवन क्या है। मैं तो लीगल भगवान का पार्टनर हूँ और मैं 90% जो है वो 2030 तक अपनी सारी प्रॉपर्टियों को डोनेट करने लग रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको मेरे बारे में कितना पता है। जब मैं 90% डोनेट करने लग रहा हूँ तो क्या इससे ज़्यादा सदुपयोग पैसे का क्या हो सकता है कि भाई एक तो साधारण मौत मरे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी को तो मरना ही होता है, उनका अल्टीमेट जो गेम है वो मरने का ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर कलम करने से एक नई परंपरा लोगों के दिमाग में आ जाएगी। क्या आ जाएगी कि सब आम आदमी जो आतंकवादी है उनके मन में डर आ जाएगा, उनके घर के परिवार के लोगों के मन में डर आएगा। ये डर आएगा कि भाई इस काम से बचना चाहिए, और नहीं तो आदमी बचता घूमता रहता रूटीन से, कभी वो मर जाते हैं। तो ये इनाम की राशि जो है मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है, और इससे ज़्यादा सदुपयोग पैसे का क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए। आप तो ये पैसे की बात कर रहे हो, मैं एक बात कह रहा हूँ जी। मेरे घर वाले इकट्ठे हो गए, मेरे परिवार के सारे लोग मेरे पास आए कि यार तूने ये क्या किया, ऐसे काम, भाई आतंकवादियों से तो सारी दुनिया डरती है, आपको भी डरना चाहिए, ये लोग गोली मार देते हैं, ये लोग पता नहीं क्या कर देते हैं। और मैं कहता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ यदि मैं देश के नाम पे, यदि मैं शहीद हो जाऊं, यदि मैं कौम को जगाने के नाम का शहीद हो जाऊं, तो इससे सौभाग्य की बात क्या है। कोई 1000 साल का खेल थोड़ी नहीं है, कोई 100 साल का खेल थोड़ी नहीं है। क्या 1 साल का मैं हो चुका हूँ, और यदि मैं अपनी कौम को जगाने के लिए मेरी शहादत हो जाए, देशवासियों के लिए मेरी शहादत हो जाए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इन बातों से डरता नहीं, और पैसा बहुत छोटी चीज़ है इसके सामने। यदि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि मुझे गोली चलाने का मौका मिला तो मैं बॉर्डर पर जाकर लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और ये करोड़ छोड़ो, अपने घर दादा लाही प्रॉपर्टी भी बेच के देश को देने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरे लिए ये बहुत छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे खून जो है मेरा भारत माता का खून है, भारतवर्ष का खून है। मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। 1 करोड़ तो बहुत छोटी सी राशि है।
लगातार लोगों को जब इस तरीके की एक्टिविटीज में लोग हिस्सा लेते हैं तो उनको थ्रेट आती है बहुत सारी। हाँ, मैं कहीं परवाह कहीं नहीं से अलग करता। अलग से की थ्रेट आती है, डर नहीं लगता कि परिवार है, पीछे बच्चे हैं? मैं परवाह नहीं करता। मुझे मौका मिला, मैं आतंकवादियों को गिट्टी पकड़ कर मार दूंगा। मौका मौका नहीं मिल रहा, मौका मिले तो सही, मैं परवाह नहीं करता। मोहित भाई, मैं बहुत मन से, दिमाग से मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ। मैं इन बातों की परवाह कभी नहीं करता। देश की बेटी हरियाणा के जुलाना से विधायक विनेश फोगाट हैं, जी ओलंपिक में खेलने के लिए गई थी लेकिन मेडल से चूक गई। जी बावजूद उसकी हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए कैश रिवार्ड और प्लस एक HSVP का प्लाट और उसके साथ एक सरकारी नौकरी उनको ऑफर की थी। जी फिलहाल वो जुलाना से विधायक है, सरकारी नौकरी लेने से उन्होंने मना कर दिया। 4 करोड़ रुपए राशि और प्लाट उन्होंने ले लिया। जी वो नियमों को ताक पे रख के नायब सरकार ने उनको दिया है, हरियाणा की सरकार ने दिया है, क्योंकि जी उसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी वहां से हार के आए हैं। हारने वाले अगर सबको देने तो सबको देना चाहिए, केवल एक पर्टिकुलर विनेश को क्यों? तो मेरा सवाल यहाँ ये है, जब विनेश को 4 करोड़ रुपए HSVP का प्लाट दे सकते हैं तो हरियाणा में शहीद होने के बाद मिलने वाली जो राशि है वो हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपए देती है हर सैनिक को। तो विनय नरवाल जो थे वो सेना के लेफ्टिनेंट थे, तो उनको क्या 1 करोड़ रुपए नहीं देना चाहिए? अगर नियमों को ही ताक पे रखना तो 5 करोड़ रुपए देने चाहिए शहीद को, क्योंकि मौका है, मौके की नजाकत भी है और पूरे देश में गुस्सा है, लड़ाई के लोग डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मोहित जी, मेरे ख्याल में ये मेरा विषय आज नहीं है। नायब सैनिक जो करते हैं वो बेस्ट करते हैं, सुप्रभ करते हैं, मैं उनका फैन हूँ। और विनेश मेरी बेटी की तरह, छोटी बहन की तरह है, तो वो हमारा सम्मान भी है। मैं इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। क्या इसके 5 लिए करोड़ की डिमांड नहीं होनी चाहिए विनय नरवाल के लिए? मैं इस विषय से बचना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। अब मेरे बारे में बात करोगे, आज मैं सरकार का कोई हिस्सा भी नहीं हूँ। सरकार ने मुझे, बीजेपी ने मुझे 2 बार टिकट दिया एज ए विधायक। मैं पीछे रहा हूँ। मैं तो इस पार्टी का, नायब सैनिक का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं इस विषय में नहीं बोलना चाहूँगा। वो क्या करते हैं, उनका विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सोच के लोग हैं वो। मैं इस विषय में नहीं बोलूँगा आज। ठीक है। एक दूसरा जो है, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार कमेंट जो है वो आ रहे हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के कमेंट आ रहे हैं कि पैसे के बल पे सारी चीजों को हासिल करने के पीछे जो है शशिकांत लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मेरे बारे में जानना चाहोगे तो आप हमारे समालखा, मैं समालखे का बेटा हूँ, सुल्काना धाम का रहने वाला हूँ। आप मेरे समालखे में जाइए। मैंने करीब 550 बच्चे गोद लेके, एजुकेशन को लेकर गोद ले रखा है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने फ्री लाइब्रेरी चालू कर रखी है। उनको खाने की, उनके लिए पहनने की, उनके लिए जो है किताबों की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता हूँ। और मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि बच्चे नादान होते हैं राजनीतिक तौर पे जातिवाद को लेकर, क्योंकि बच्चों के दिमाग में भी, हमारे समाज में जातिवाद थोड़ा हैवी रहता है राजनीति को लेकर। 50% से ज़्यादा बच्चे मेरे खिलाफ रहते हैं। वो मेरा अपमान करते हैं बाद में। जिसने आपको गोद ले रखा है? मैंने जिसको गोद ले रखा है, मैंने जिसको गोद ले रखा है, उनको पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, किताबें देता हूँ। और हाईटेक लाइब्रेरी बना रखी है। मेरे घर में हर कमरे में एसी नहीं है। मान लिया मेरे घर में 5 कमरे हैं तो 4 में एसी है, बिना एसी का भी है। लेकिन वहाँ पे मैंने फुल्ली एसी, फर्निश्ड एसी, मतलब देखने में मजा आता है लाइब्रेरी का। आप जाओ देखो। ऐसे भी बच्चे विरोध करते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मान अपमान और क्या मिलना क्या नहीं मिलना, मैं इस चक्कर से बहुत ऊपर हूँ। ये कुछ सौदा नहीं है मेरे लिए। अच्छा शशिकांत जी, एक बात बताइए, जिन आतंकियों ने भारत माँ के छात्र के ऊपर गोली चलाई, कश्मीर पुलिस ने उनके ऊपर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा, आपने सीधा 1 करोड़ बोल दिया। ऐसा है मोहित जी, मैंने अपने जीवन का 2030 तक, 1 जनवरी 2020 से पहले जो मैंने कमाया था उसका 90% 2030 तक मैंने डोनेट करना है। ये भगवान का पैसा, मैं इस पे अपना अधिकार नहीं मानता। ये तो एक अच्छे काम के लिए पैसा जा रहा है भाई। जिनके बच्चे, जिनके सपूत घर से गए हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, उनका कुछ दर्द कम कर पाऊँ, उनको कुछ ये लगे कि भाई कोई तो ऐसा है जो हमारे दर्द में शामिल है। भाई बातों में तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैंने उसी टाइम जो है 1 लाख रुपए का टोकन सरकार में PM राहत कोष में जमा भी किया, क्योंकि बेवजह बोलने का भी अर्थ नहीं होता है। एज ए टोकन मैंने दिया और अनाउंस किया कि भाई इनकी 13वीं से पहले जो इनके सर काट के लेके आएगा 1 करोड़ देंगे। मेरे लिए तो ये मुद्दा है नहीं, क्योंकि इस धन को मैं अपना मान ही नहीं रहा हूँ। ये भगवान का धन है। 90% जो है भगवान अपने हिसाब से बंटवाएगा, एक सदकार्य में जाएगा। ये तो लगभग कितनी अमाउंट है 90% में? कितनी ये आइडिया, क्योंकि आप भगवान के लीगल पार्टनर हो, थोड़ा लोगों को बता भी इतना ये अच्छा अमाउंट है। ये बहुत अच्छा अमाउंट है। ये सैकड़ों करोड़ों में है। मैंने 6 साल हो गए हैं। आप कभी जाके देखोगे, मैंने मेरे
हल्के का एक बच्चा जो है हेलमेट के बिना एक्सपायर हो गया था, एक कैंटर जो है उसके सर से उतर गया था। तो मैंने उसी टाइम डिसीजन लेके 20,000 हेलमेट जो है मैंने पानीपत ज़िले में बंटवाने का काम किया। करीब 80-82 लाख रुपए की हेलमेट इकट्ठी मंगाई थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा ही बंटवाई गई थी। मैंने एसपी साहब, उस टाइम हमारे शेखावत जी एसपी साहब होते थे, उनको रिक्वेस्ट की थी, वहाँ जी आप 1 महीने का ये ऐसा काम चालू करो कि कोई भी हेलमेट को लेकर चालान ना काटे, जो हेलमेट के बिना है उनको हेलमेट दे दे। तो पूरे प्रशासन ने मेरे को सहयोग किया और 20,000 हेलमेट हमने जो है प्रशासन के द्वारा बांटने का काम किया। ऐसे ऐसे हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि मान लिया मेरा है नहीं तो मेरे क्षेत्र पे फर्क क्या है, लोगों को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो प्लानिंग करते हैं कि भी वेस्ट ना करें। भाई यूज हो रहा है, थोड़ा मिस यूज हो रहा है, थोड़ा गलत बैठ रहा है, थोड़ा ठीक बैठ रहा है, मैं इतने ज़्यादा चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। 90% भगवान का मैं बांटने का काम करता हूँ और 2023 तक इस कार्य को मैंने पूरा करना है। तो आपने एक बात सुनी, सैकड़ों करोड़ जो है वो एक अमाउंट है, जिस अमाउंट को दान करना है, जिस लक्ष्य के ऊपर ये निकल पड़े हैं, और वो लक्ष्य जो है पिछले 5 साल से चल भी रहा है, 2020 से लगातार वो चल रहा है। और बिना सोचे समझे एक मिनट में ये कह देना कि 1 करोड़ रुपए नगद राशि जो है मैं देने का काम करूंगा, 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट समझो या 1 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में तुरंत जमा भी करवा दिए। आप सोच के देखिए, आप लोगों के मन में गुस्सा है, आप सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर भी छीटाकशी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। और देश में उबाल है, देश चाहता है कि युद्ध हो और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, ऐसा देश के लोगों की भावनाएं लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। लेकिन शशिकांत कौशिक जैसे लोग आपको अभी तक कोई देखने को शायद इस हिंदुस्तान में नहीं मिला होगा जिसने 1 मिनट में ये कह दिया कि सर कलम करो, 1 करोड़ रुपए हम देंगे, कश्मीर पुलिस 20 लाख रुपए दे रही है, हम 1 करोड़ रुपए देंगे, आप सर कलम करो। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। जहां लोग 100 रुपए डोनेशन करने में हिचकते हैं, ऐसे लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपए 1 मिनट में डोनेशन करने की भी सोचते हैं। तो इन बातों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इनकी घोषणा के बाद एक बड़ी बात आपको बताएं, इनकी घोषणा के बाद नायब सरकार ने भी ये कहा कि विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपए एक मुश्त राशि और उसके साथ एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को हम देने का काम करेंगे। तो अच्छी घोषणाएं समाज में होती हैं तो सरकार भी उनके ऊपर जो है सोचती है और सरकार भी उसके बाद घोषणाएं जो है वो करती है। तो सारी बातें आपने सुनी है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कौशिक साहब शुक्रिया, थैंक यू समय दिया आपने। नमस्कार।